एक बार हम नजर डालते हैं पुराना जीवन की ओर। एरो यानी कि नीचे आएगा कुछ। तो पुराना जीवन में हम लोग का जीवन में ये था, व्यभिचार था। क्या था? व्यभिचार था। मतलब लिखा गया है ऊपर में कि एक बार नजर डालते हैं, इसको हम छोड़े हैं। किसको? ये जो पुराना जीवन में ये लागू था, ये पुराना जीवन में ये सब हम काम करते थे। लेकिन यहाँ हम क्या देखें, इसीलिए पाप नहीं करेगा वो व्यक्ति कि पुराना जीवन को छोड़ चुका है। बातें हो रहा है मसीह व्यक्ति का, हालेलुया, उधार पाया हुआ व्यक्ति का बातें हो रहा है। तो हम एक बार हम नजर डालते हैं। व्यभिचार था, करते थे। क्या करते थे? करते थे। कुदृष्टि देख देते थे। ठीक है। दूसरा है लोभ लालच करते थे। ये है पुराना जीवन। हम कुछ बातें को याद कर रहे हैं कि हम कैसे जी रहे थे उसको। तो व्यभिचार था। व्यभिचार का मतलब बता चुका हूं, वो क्या है। और लोभ लालच किसी चीजों की प्रति ये भी था। चोरी झूठ ये सब भी करते थे। नशा बोल रहे थे, हर जो छोटा नशा हो बड़ा नशा हो। निंदा लड़ाई झगड़ा, मूर्ति पूजा, बुरी संगति, घमंड इत्यादि इत्यादि। ये था पुराना जीवन में, हालेलुया। लेकिन हम थोड़ा बात हम देखें तो उसमें क्या लिखा गया था कि पुराना जीवन को क्या कर चुके हैं? छोड़ चुके हैं। ये था पुराना जीवन में। और बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कुछ विषय को रखा। तो ये सारे था हम लोग का पुराना जीवन। तो इनको छोड़कर हम इधर आ गए हैं, हालेलुया, जिसको कहते हैं यीशु मसीह का नया जीवन की ओर आ गए हैं। तो इनको छोड़ना पड़ेगा। जब यीशु के पास आएंगे तो इनको साथ में लेकर चलने नहीं पाएंगे। इसीलिए यीशु ने कहा, धन या तो मैं, हालेलुया, संसार या तो मैं। यदि तुम इन सब को लेना चाहते हो तो संसार में ही रहे बेटा, मेरे पास मत। तो आगे कहा गया, देखिए एक वचन है इफिसियों 4:17 लिखा गया है। देखिए बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूं, पौलुस है, इसीलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताई देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसा ना चलो। मतलब क्या कहा? इस वचन को पढ़कर हम जानते हैं कि अन्य जाति इस रीति पर क्या करते हैं? चलते हैं। विचार, लोभ, लालच, निंदा, लड़ाई, झगड़ा, मूर्ति पूजा, बुरी संगति, घमंड, गाली, ये सब में क्या करते हैं? अन्य जाति चलते हैं। अन्य जाति चलते हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं है। अभी जो काम को दिखा, ये जो काम है यहाँ हम नहीं है। इसीलिए पौलुस मैं ये कहता हूं और प्रभु में तुम्हें जताई देता हूं कि जैसे अन्य जाति का मतलब जात पात की बातें नहीं हो रहा है, हालेलुया। यहाँ पौलुस कह रहा अन्य जाति का मतलब जात पात का बातें नहीं हो रहा है। जो यीशु को नहीं जानते हैं उसको क्या कहते हैं? अन्य जाति। तो कहा गया है जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसा ना चलो। मतलब यहाँ कहा गया है, यहाँ देखिए, तुम आपसे फिर ऐसा ना चलो। तो इसको हम क्या समझेंगे? क्योंकि हम उधार पा चुके हैं और हम फिर वहां ना चलें, हालेलुया। ये वचन कहता है अन्य जाति जैसा चलते हैं ऐसे तुम आप फिर से ऐसा न चलो। तो इसको हम क्या समझेंगे? ये वचन हम किसको कह रहा है? पौलुस किसको कह रहा है? जो उधार पा चुका है और कहता है कि जैसे वो चलते हैं आपसे फिर ऐसा ना चलो। यानी तुम उधार पा चुके हो, हालेलुया। तेरा संसार की मोहमाया से तेरा उधार हो चुका है। अरे वचन रखता हूं, देखिए उसका 22 कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के
अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उत्तर डालो। हालेलुया। अभी तुम क्या करना है? उत्तर डालो। क्या? भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता है उसको क्या करो? उत्तर डालो। हालेलुया। उत्तर डालो। ये जैकेट मैं पहना हूं, ये गंदा दिखेगा तो मैं उसको उतारूं या पहनूं? उतार डालो। और अगर गंदा जैकेट को मैं पहनूं तो मेरा पास कोई सटेगा, मेरे पास कोई आएगा, सफा करता है,